जब भगवान भक्तों पर भगवान की जो अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितनी हम पर कृपा करते हैं, और हम पर, अर्जुन पर तो खुद कितनी कृपा कर रहे हैं। तो उनकी कृपा से प्रभावित होकर अर्जुन जो है अब आगे के 4 श्लोक में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा विषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। भगवान बता रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको परम ब्रह्म कहा है, मेरे पूछने पर वह परम ब्रह्म आप ही हैं प्रभु, कोई और नहीं है, आप ही हैं, जिसमें सब संसार स्थित है। सारा संसार तो आप में स्थित है, तो आपसे अलग है क्या? वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही है, वो स्थान भी आप ही है, जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा गया है। पवित्राणाम पवित्र यह, भगवान के बारे में कहा जाता है कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरः शुचिः। कि आप चाहे पवित्र स्थिति में चाहे अपवित्र स्थिति में, किसी भी स्थिति में उस पुंडरीकाक्ष का अगर ध्यान करते हैं तो आप बाहर और अंदर दोनों से पवित्र हो जाते हैं। उसमें कोई भी आपको पवित्र और अपवित्र होने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी हो। तो ऐसे पवित्राणाम पवित्र यह, वह महान पवित्र भी आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। पुरुषम शाश्वतम देव्यमादिदेवमजम। ग्रंथों में ऋषियों ने, ऋषि कौन कौन है? मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि ने कहा है कि श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप, भूत भविष्य वर्तमान है। किसमें कहा? महाभारत में कहा है। और किस ऋषि ने कहा? भृगु ऋषि ने कहा है। कौन से? भृगु ऋषि ने, कि ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भृगु ऋषि ने कहा है। ये भी महाभारत में कहा है, भीष्म उसमें। फिर अंगिरा ऋषि ने भी कहा, अंगिरा ऋषि ने कहा कि ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं, मतलब यही आदिदेव हैं। और सनत कुमार जो हैं उन्होंने भी कहा है कि इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है, तीनों लोग इनके उदर में स्थित हैं, ये सनातन पुरुष हैं, ऐसा उनको कहा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो ग्रंथों में ऋषियों ने और देवर्षि नारद ने भी, तो देवर्षि नारद ने क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोगों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं, जिसके भी जो भाव है उस पर से समझ जाते हैं वो। ये साध्यों और देवताओं के, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। मतलब हर लोग उनके विषय में कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं, जितने भी ऋषि हैं, तपस्वी हैं, सब बता रहे हैं उनके बारे में। तो असित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने भी तथा महर्षि व्यास जी ने भी आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विभु कहा है ना। तो जो असित ऋषि हैं और जो उनके पुत्र देवल हैं, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोगों के एकमात्र रचयिता है। और जो वेदव्यास जी वो कहते हैं आप वसुओं के वासुदेव हैं और इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता है जी। ये वसु क्या? 8 वसु है ना। अच्छा। जो इसमें से भीष्म पितामह थे, एक साथ अच्छा, तो उन्होंने कर दिया ना, विसर्जित तो गंगा जी है। अच्छा अच्छा, क्लियर। हाँ। तो आत्मा के रूप में शाश्वत, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष, देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव, मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं म जानते, ऐसा कहते हैं ना कि जो मूढ़, हाँ कहते हैं जन्मा नहीं है, तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं, जो असमूढ़ है, जो मूर्ख नहीं है। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। तो निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का प्रयोग यहाँ पर अर्जुन ने किया है। तो जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध कर दे, ऐसा जो जीव जो स्वयं तो शुद्ध है और दूसरों को भी शुद्ध कर दे,
वह परम पवित्र है। भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम रूप आदि सभी परम पवित्र हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बारंबार अर्जुन आराधना कर रहे हैं।